भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का श्रवण करो और भगवान श्री राम के चरित्रों का अनुकरण करो। जब आप भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का अनुकरण करते हैं, राम के चरित्र का अनुकरण करते हैं, आपका चरित्र मर्यादित हो जाता है। श्री राम जी ने सिखाया है पुत्र कैसा होना चाहिए। श्री राम जी ने सिखाया है भाई कैसा होना चाहिए। श्री राम जी ने सिखाया है शिष्य कैसा होना चाहिए। श्री राम जी ने सिखाया है पति कैसा होना चाहिए। भगवान श्री राम ने सिखाया है मित्र कैसा हो, शत्रु कैसा हो, इवन ये भी सिखाया है। कौन होगा राम जी जैसा मर्यादित? युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व अपने शत्रु के चरणों में प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जानते हैं रावण महाराज ब्राह्मण है और मैं क्षत्रिय हूं। इतना मर्यादित चरित्र किसी का हो सकता है? हम लोग बेवजह ब्राह्मण साधुओं जिनसे कोई लेना नहीं, दूर 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 तक कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक उनकी भी निंदा करने से हम लोग बाज नहीं आते। और भगवान श्री राम जिनकी पत्नी का हरण रावण ने किया है, वो रावण महाराज से जब युद्ध करने जाते हैं तो पहले उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं युद्ध ना हो। ऐसा मर्यादित चरित्र भगवान श्री राम का। आज हमारे बच्चे रामायण पढ़ना पसंद नहीं करते, उन्हें रामायण पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका नेचर वैसा नहीं है। हर व्यक्ति का नेचर जैसा होता है ना, वैसे ही लोग उसे पसंद होते हैं, वैसी चीजें उसे पसंद है। उन्हीं में वो मस्त रहता है, उन्हीं में वो व्यस्त रहता है। जैसा वो खुद है वो वैसे ही लोगों को पसंद करता है, वैसे ही ग्रंथ वैसा ही पढ़ेगा, वैसा ही देखेगा। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। गुड मॉर्निंग नहीं करते, सर झुकाकर प्रणाम करते हैं। जब सर झुकता है आपका पाप पृथ्वी पर गिर जाता है, आप पुण्यात्मा हो जाते हैं और आपको सफल होने का आशीर्वाद आपके माता पिता के मुख से मिलता है। गुड मॉर्निंग करने वाले को माँ बाप आशीर्वाद देते हैं क्या? ज्यादा ज्यादा क्या कहते हैं? गॉड ब्लेस यू, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और हमारे ब्रजवासी का अम्मा को प्रणाम करो, सर झुका के प्रणाम करो, इतना ही कह दो अम्मा राम राम, फिर देखो उसके आशीर्वाद की झड़ी लग जाती है। दूधों नहाओ, पूतों फलो, तेरी बारी फुरवारी बनी रहे, जुग जुग जियो, और पता नहीं क्या क्या। और वो फिर माएँ जानती हैं ज्यादातर, तो मुझे इतने ही याद हैं फिलहाल। क्या आशीर्वाद मिलता है! ये परंपरा है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। अब झुकना सीखिए। जब राम सैया का त्याग करते हैं, माता पिता गुरु के पास जाते हैं, तो सबसे पहले सर झुकाकर प्रणाम करते हैं। जैसे ही सर झुकता है आप आशीर्वाद लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। एक मटका था, मटका, उसने बादलों से शिकायत की कि तुम हमसे नफरत करते हो। क्यों? बोले हमने सुना है तुम सबको भर देते हो, जब तुम बरसते हो तो सबको भर देते हो, तुम हमें क्यों नहीं भरते? मुझ में एक बूंद भी पानी तुम नहीं देते, क्यों? किस लिए? बादल कहते तुम गलत कह रहे हो। हम जब बरसते हैं तो हम ये अपना पराया कुछ नहीं सोचते, हम तो सबके ऊपर बरसते हैं, जिसका जितना होता है उस सबको मिल जाता है। बोले नहीं, आज तक एक बूंद मुझे नहीं मिली जब जब तुम बरसते हो। आखिर बादलों ने पता करवाया ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसको एक बूंद आज तक नहीं मिली। तब जाके पता चलता है कि वो हमेशा उल्टा ही बैठा रहा, कभी लेने के लिए तैयार ही नहीं था।
उल्टा ही पड़ा है, मुंह नीचे है, मुंह नीचे उसका, फिर कैसे आएगा बोलो? अगर तुम लेना चाहते हो तो तुम्हारा मुंह ऊपर होना चाहिए। अगर तुम कथा में से कुछ लेना चाहते हो तो आप तैयार होने चाहिए कि हमें कथा में कुछ चाहिए। आपके दोनों कान खुले रहें, एक से निकले एक से सुनो ऐसा नहीं, दोनों से सुनो, हृदय में धारण करो और पूर्ण रूपेण हृदय में धारण करके रखो। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। और जो ऐसा करते हैं, जो लेने के लिए तैयार हैं, उन्हें भगवान जरूर देते हैं, अवश्य देते हैं, अवश्य देते हैं, अवश्य। पर लेना आना चाहिए तुम्हें, तुमको पता होना चाहिए कि हम लेने के लिए तैयार। तो भगवान श्री राम क्या करते हैं? बोले सर झुकाकर प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। और फिर माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों का। इतना ही नहीं करते, वेद पुराण सुनहि मन लाही, आप कहीं अनुजई समझाई। सुनते ही नहीं है, जो छोटे भैया हैं उनको सुनाते भी हैं, समझाते भी हैं, यहां ये हुआ है, यहां ये हुआ है, यहां ये हुआ है। जितने भी बाल गोपाल हैं, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ लो। भगवान की कथाएं हमें जीवन में सुधरने का अवसर प्राप्त कराती हैं, इसलिए हमेशा भगवान की कथा सुनते रहो, हमेशा। कठिनाइयां आएंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, स्थितियां कुछ ऐसी कुछ वैसी होंगी, लेकिन अपना मन मत बदलना। जब जब आप कथा सुनने जाते हो, तब तब आप कथा सुनने के बाद सुधरने के लिए तैयार हो जाते हो। लेकिन खुद जब एक्सेप्ट करोगे, तब जब खुद मन से तैयार हो जाओगे कि हाँ, अब मुझे इस कथा में से ये अच्छा लगा है, इसे मैं अपने जीवन में उतार लेता हूं। भगवान श्री राम ने एक काम किया, प्रारंभ किया किससे? यज्ञ की रक्षा से, धर्म की रक्षा से। छोटे से थे, 15 वर्ष कुछ दिन के रहे होंगे, कुछ महीने के। विश्वामित्र मुनि लेने आते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग कहते हैं जब 16 साल के राम जी थे तो धनुष तोड़ा था, तो 15 प्लस कुछ होंगे तभी गए होंगे, तभी धनुष 16 में टूटा होगा। श्री राम किसके लिए गए? बोले संतों की रक्षा के लिए। श्री राम किसके लिए गए? यज्ञ की रक्षा करने के लिए। कितनी छोटी उम्र में? बोले 15-16 साल की उम्र में। आजकल के बच्चे क्या करते? 15 साल की उम्र में मोबाइल पे बिजी रहते हैं। क्या करते हैं? अपने फ्रेंड सर्कल में बिजी रहते हैं। क्या करते हैं? बोले मूवी देखने, सीरियल देखने में बिजी रहते हैं। इतना समय जब तुम यहां लगाते हो, उतना ही समय अगर कहीं अच्छी जगह पे लगा दो, कथा सुनने में लगा दो, भक्ति करने में लगा दो, भजन करने में लगा दो, माँ बाप की बात मानने में लगा दो। कुछ नहीं कर सकते तो पढ़ाई में लगा दो। उतना ही समय अगर तुम पढ़ाई में लगा दोगे तो तुम्हें पता चलेगा मेरे भाई बहन कि तुमने अपने जीवन का, समय का कितना सच्चा सदुपयोग किया है। तुम्हें सफलता मिलेगी, तुम एक दिन सफल होगे, निश्चित तौर पर तुम सफल होगे, निश्चित तौर पर। मैं यहां पर देख रहा हूं इस यज्ञ में भी बहुत नवयुवान कार्यकर्ता बनकर सेवा दे रहे हैं, पूरी सेवा दे रहे हैं। मुझे नहीं दिख रही होगी शायद, लेकिन आप सबको उनकी सेवा दिख रही होगी। जब आप भोजन करते हैं तो उनकी सेवा आपको दिखती है, जब आप कहीं आपको ज़रूरत होती है तब आपको उनकी सेवा दिखती है, जब आप यज्ञशाला में जाते हैं तो आपको उनकी सेवा दिखती है, आप जब इस शिविर में आते हैं तो उनकी सेवा दिखती है। ये उन नौजवानों को मेरा नमन है जो अपना धर्म की रक्षा करने के लिए स्वयं प्रकट हुए हैं, स्वयं आते हैं। आप सबको नमन है मेरा। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। तो राम जी सिखाते हैं हर एक मानव को अपने धर्म के लिए आगे बढ़ना चाहिए।
घर मकान दुकान ये सब बहुत छोटी चीजें हैं, एक दिन आएंगी और एक दिन छोड़ के चली जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज अगर कुछ है तो वो है तुम्हारा धर्म। जब तुम धर्म की रक्षा करने निकल पड़ते हो तो धर्मो रक्षति रक्षितः धर्मो वक्ष्यति वक्ष्यतः। जो जीव धर्म की रक्षा करने जाता है वो कभी अकेला नहीं रहता, धर्म हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है और धर्म उसकी विजय करवा देता है। मेरे भाई, उसकी विजय होती है, धर्म की विजय होती है, उस जीव की विजय होती है जो धर्म के साथ खड़ा रहता है। भगवान श्री राम का नाम आज तक हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ लेते हैं, उसकी वजह यही है कि हम और आप इसलिए उनको श्रद्धा से बसते हैं, क्योंकि आपने और हमने देखा है भगवान श्री राम बहुत छोटी सी उम्र में कहां चले गए थे? विश्वामित्र मुनि के साथ। किस लिए चले गए थे? यज्ञ की रक्षा करने के लिए, यज्ञ की रक्षा करने। और जब यज्ञ की रक्षा की, ताड़का का वध किया, मारी सुबाहु से यज्ञ को संपन्न करवाया, विश्वामित्र मुनि कहते हैं राम तुम धन्य हो, देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करते हैं, धुंधमी बजाते हैं। भगवान किस लिए आए हैं? बोले भगवान श्री राम पृथ्वी पर जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। आजकल व्यक्ति धर्म का अर्थ अपने हिसाब से कर लेता है, जिसमें जिसका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है वही धर्म का अर्थ अपने हिसाब से करता है। अपने हिसाब से अर्थ करे वो उनकी मर्जी है, लेकिन धर्म सिर्फ धर्म है। इंग्लिश में हमेशा कहता हूं पर आज हिंदी में कह रहा हूं, समाज के बनाए हुए नियम कायदे कानून गलत हो सकते हैं, परंतु मेरे ठाकुर के बनाए हुए नियम न कभी गलत थे, न कभी गलत हैं और न कभी गलत होंगे। उनके नियम हमेशा इस पृथ्वी पर जीने वाले मानवों के कल्याण के लिए थे और हैं और रहेंगे। आप उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। गृहस्थी का धर्म सिर्फ इतना ही नहीं कि लाओ खाओ और सो जाओ, ये नहीं है। हमारे धर्म में धन की 4 गति बताई। 100 रुपये कमाते हो, 25 रुपये खाने पहनने और इस व्यवस्था में खर्च करो, 25% कहीं अच्छी जगह पर अपने फ्यूचर के लिए बचा के रखो, 25% अपने और 2-4-10 काम या सामाजिक कामों में खर्च करो और 25% हमेशा धर्म की रक्षा के लिए खर्च करो। क्योंकि धर्म बचेगा तो तुम बचोगे, धर्म नहीं बचा तो तुम नहीं बचोगे। और 25% कह दोगे तो सब लोग भाग जाएंगे, कोई नहीं आएगा आपकी कथा में। सब लोग कह देंगे महाराज ये तो पैसा लूटने की कला है। सिर्फ कथा में देने से थोड़ी धर्म होता है। खुद अपने शहर में जाके ढूंढो कि धर्म की जरूरत कहाँ है, सेवा की जरूरत कहाँ है। सिर्फ देवकी नंदन को दे दोगे तभी धर्म होगा, ये जरूरी तो नहीं। आप जिस शहर में रहते हो जाके देखो जरूरतमंद कहाँ है, उनकी सेवा करो, बिना बैनर लगवाए, बिना अपना नाम छपवाए, वो धर्म है। अगर बैनर छपवा कर आपने दिया, क्योंकि हम लोग तो मिशन करते हैं, मिशन से ट्रस्ट से करते हैं, हमारा तो अपना खुद का उसमें कुछ है नहीं, तो ट्रस्ट का है तो बैनर लगाना ही पड़ेगा। अगर आप पर्सनल करते हो, खुद से करते हो, तो उसमें बैनर लगाने की जरूरत नहीं। तुम करके आ जाओ, किसी को पता ना चले, उसे धर्म कहते हैं। और जब आप ऐसा करते हो, दुनिया चाहे उसे जाने ना जाने, लेकिन मेरा कन्हैया जान लेता है, मेरा गोविंद जान लेता है। और यही हमारे लिए धर्म बन जाता है। फिर भगवान श्री राम विश्वामित्र मुनि जी के साथ जाते हैं, धनुष यज्ञ की बात सुनते हैं, धनुष को जाके तोड़ते हैं, सीता जी के साथ वर्ण करते। धनुष मीन्स अभिमान। जरा ध्यान से सुनना भाई बहन, हम लोग सब एक शिकायत करते हैं, भजन में मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। तब तक आपका मन भजन में नहीं लगेगा
जब तक आप अभिमान रूपी धनुष को न तोड़ दें। सीता है भक्ति, धनुष है अभिमान। भक्ति उसी को प्राप्त होती है जो धनुष को तोड़ देता है। अर्थात भगवान जो सिखाते हैं वो ये है कि जो अपने अभिमान को तोड़ देता है उसी को भक्ति प्राप्त होती है, और जिसको भक्ति प्राप्त होती है उसे राम अवश्य प्राप्त होता है, उसे कृष्ण अवश्य प्राप्त होते हैं। तो हम सबको भगवान श्री राम के इस चरित्र से एक शिक्षा जरूर लेनी चाहिए कि हम और आप सब मर्यादित जीवन जीवें, अपने धर्म की रक्षा करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने तीर्थों का सम्मान करें, अपने मानव जीवन को समझें कि मानव जीवन है क्या। देखो, इस बात को कभी भी इग्नोर मत करना कि तुमसे बड़े पैसे वाले इस दुनिया में आए थे और अभी भी हैं, और इस बात को भी इग्नोर मत करना कि तुमसे ज्यादा पदवान इस दुनिया में थे और हैं, बलवान भी तुमसे ज्यादा थे और हैं। हमारे ब्रज के संतों ने एक बहुत अच्छा पद लिखा है, भूप अनेक भय पृथ्वी पे रूप तेज बलवान, कोई न बचो या काल वलीते मिट गए नाम निशान, धवल धाम धन गजरत सेना नारी चंद्र समान, अंत समय सब हिनको तज के जाए बसो शमशान, रे मन मूड अनत जन भटके मेरो कहोले मान, नारायण ब्रजराज कुमरते कर बेगी पहचान। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।